हरे कृष्णा। पिछले वीडियो में हमने रुरु और परम्परा की कथा को सुना था। इस वीडियो में हम जरत्कारु मुनि की कथा सुनेंगे। ईश्वर वंदना से शुरुआत करते हैं। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापका मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर, संहार करता, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्रवर्ण श्री शंकर जी मेरी रक्षा करें। उग्र श्रवा जी कहते हैं, सौनक जी, यह आस्तिक मुनि का उपाख्यान सब पापों का नाश करने वाला है। आपके पूछने पर मैं इसका पूरा वर्णन कर रहा हूँ। आस्तिक के पिता प्रजापति के समान प्रभावशाली थे। ब्रह्मचारी होने के साथ ही उन्होंने आहार पर भी संयम कर रखा था। वे सदा उग्र तपस्या में लीन रहते थे। उनका नाम था जरत्कारु। वे ऊर्ध्वरेता और महान ऋषि थे। यायावरों में उनका स्थान सबसे ऊंचा था। वे धर्म के ज्ञाता थे। एक समय तपोबल से संपन्न उन महाभाग जरत्कारु ने यात्रा आरंभ की। इधर उधर विचरण करते हुए वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। घूमते घूमते किसी समय उन्होंने अपने पितामहों को देखा, जो ऊपर को पैर और नीचे को सिर किए एक विशाल गड्ढे में लटक रहे थे। उन्हें देखते ही जरत्कारु ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं जो इस गड्ढे में नीचे को मुख किए लटक रहे हैं? पीतर बोले, ब्राह्मण, हम लोग कठोर व्रत का पालन करने वाले यायावर नामक मुनि हैं। अपनी संतान परंपरा का नाश होने से हम नीचे पृथ्वी पर गिरना चाहते हैं। हमारी एक संतति बच गई है, जिसका नाम है जरत्कारु। हम भाग्यहीनों की वह अभागी संतान केवल तपस्या में ही संलग्न है। वह मूढ़ पुत्र उत्पन्न करने के लिए किसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहता है। अतः वंश परंपरा का विनाश होने से हम यहाँ इस गड्ढे में लटक रहे हैं। हमारी रक्षा करने वाला वह वंशधर मौजूद है, तो भी पापकर्मी मनुष्यों की भांति हम अनाथ हो गए हैं। साधु शिरोमणि, तुम कौन हो जो हमारे बंधु बांधवों की भांति हम लोगों की इस दयनीय दशा के लिए शोक कर रहे हो? ब्राह्मण, हम जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो जो आत्मीय की भांति हमारे पास खड़े हो। जरत्कारु ने कहा, महात्माओं, आप लोग मेरे ही पितामह और पूर्वज पितृगण हैं। स्वयं मैं ही जरत्कारु हूँ। बताइए, आज आपकी क्या सेवा करूँ? पीतर बोले, तात, तुम हमारे कुल की संतान परंपरा को बनाए रखने के लिए निरंतर यत्नशील रहकर विवाह के लिए प्रयत्न करो। प्रभो, तुम अपने लिए, हमारे लिए अथवा धर्म का पालन हो, इस उद्देश्य से पुत्र की उत्पत्ति के लिए यत्न करो। तात, पुत्र वाले मनुष्य इस लोक में जिस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, उसे अन्य लोग धर्मानुकूल फल देने वालों की भांति संचित किए हुए तब से भी नहीं पाते। अतः बेटा, तुम हमारी आज्ञा से विवाह करने का प्रयत्न करो और संतानोत्पादन की ओर ध्यान दो। यही हमारे लिए सर्वोत्तम हित की बात होगी। जरत्कारु ने कहा, पितामहगण, मैंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि मैं जीवन में सुख भोग के लिए न तो कभी पत्नी का परिग्रह करूंगा और न धन का संग्रह ही। परंतु यदि ऐसा करने से आप लोगों का हित होता है तो उसके लिए विवाह अवश्य कर लूँगा। परंतु एक शर्त के साथ मुझे विधि पूर्वक विवाह करना है। यदि उस शर्त के अनुसार किसी कुमारी कन्या को पाऊंगा तभी उससे विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। वह शर्त यूँ है, जिस कन्या का नाम मेरे नाम के समान ही हो, जिसे उसके भाई बंधु स्वयं मुझे देने की इच्छा रखते हों और जो भिक्षा की भांति स्वयं प्राप्त हुई हो, उसी कन्या का मैं शास्त्रीय विधि के अनुसार पाणी ग्रहण करूंगा। विशेष बात तो यह है कि मैं दरिद्र हूँ, भला मुझे मांगने पर भी कौन अपनी कन्या पत्नी के रूप में प्रदान करेगा। इसलिए मेरा विचार है कि यदि कोई भिक्षा के तौर पर अपनी कन्या देगा तो मैं उसे ग्रहण करूँगा। पितामहों, मैं इसी प्रकार
मैं पितामहों, मैं इसी प्रकार इस विधि से विवाह के लिए सदा प्रयत्न करता रहूँगा, इसके विपरीत कुछ नहीं करूँगा। इस प्रकार मिली हुई पत्नी के गर्भ से यदि कोई प्राणी जन्म लेगा तो वह आप लोगों का उद्धार करेगा। अतः आप मेरे पितर अपने सनातन स्थान पर जाकर वहाँ प्रसन्नतापूर्वक रहें। तदनंतर वे कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण भार्या की प्राप्ति के लिए इच्छुक हो पृथ्वी पर सब ओर विचरने लगे, किंतु उन्हें पत्नी की उपलब्धि नहीं हुई। एक दिन किसी वन में जाकर विप्रवर जरत्कारु ने पितरों के वचन का स्मरण करके कन्या की भिक्षा के लिए 3 बार धीरे से पुकार लगाई, कोई भिक्षा के रूप में कन्या दे जाए। इसी समय नागराज वासुकी अपनी बहन को लेकर मुनि की सेवा में उपस्थित हो गए और बोले, यह भिक्षा ग्रहण कीजिए। किंतु उन्होंने यह सोचकर कि शायद यह मेरे नाम वाली ना हो, उसे तत्काल ग्रहण नहीं किया और पूछा, नागराज सच सच बताओ, तुम्हारी इस बहन का क्या नाम है? वासुकी ने कहा, यह मेरी छोटी बहन जरत्कारु नाम से ही प्रसिद्ध है। इस कुमारी को पत्नी बनाने के लिए मैंने स्वयं आपकी सेवा में समर्पित किया है, इसे स्वीकार कीजिए। द्विजश्रेष्ठ, यह बहुत पहले आप ही के लिए सुरक्षित रखी गई है, अतः इसे ग्रहण करें। ऐसा कहकर वासुकी ने वह सुंदर कन्या मुनि को पत्नी के रूप में प्रदान की। मुनि ने भी शास्त्रीय विधि के अनुसार उसका पाणी ग्रहण किया। उग्रश्रवा जी कहते हैं, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ शौनक, पूर्व काल में नागमाता कद्रु ने सर्पों को यह शाप दिया था कि तुम्हें जन्मेजय के यज्ञ में अग्नि भस्म कर डालेगी। उसी शाप की शांति के लिए नागप्रवर वासुकी ने सदाचार का पालन करने वाले महात्मा जरत्कारु को अपनी बहन ब्याह दी थी। महात्मा जरत्कारु ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उस नाग कन्या का प्राणी ग्रहण किया और उसके गर्भ से आस्तिक नामक पुत्र को जन्म दिया। आस्तिक वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान तपस्वी महात्मा, सब लोगों के प्रति समान भाव रखने वाला तथा पितृकुल और मातृकुल के भय को दूर करने वाले थे। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात पांडव वंशीय नरेश जन्मेजय ने सर्पसत्र नामक महान यज्ञ का आयोजन किया। उस सत्र में आकर महातपस्वी आस्तिक ने नागों को मौत से छुड़ाया। यहाँ पर एक कथा समाप्त हुई। आगे यही कथा विस्तार से कही गई है। अगले वीडियो में हम कद्रु और विंता की कथा सुनेंगे। हरे कृष्णा।